हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो आज की मूवी में हम बात करेंगे 1988 में रिलीज हुई मूवी द स्टोरी ऑफ अ वुमेन के बारे में। मूवी में हमें एक शादीशुदा औरत दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मैरी। मैरी के दो बच्चे हैं और उसका पति इस समय जर्मनी की जेल में है। मैरी एक सिंगर बनना चाहती है और वो बहुत अच्छा गाती भी है और उसकी फ्रेंड रेचल भी उसको कहती है तुम जरूर एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनोगी। लेकिन मैरी अपने बच्चों को संभालती है और वो गरीबी से परेशान है। एक दिन वो देखती है कि उसकी पड़ोसन जेनेट अपने आप से अबॉर्शन करने की कोशिश करती है। तभी मारी वहां आ जाती है। उसको ऐसा करते देख के मारी कुछ नहीं बोलती और कहती है अगर तुम अबॉर्शन करना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हालांकि मुझे कोई बड़ी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी काम हो जाएगा। मैरी की बात सुनने के बाद जेनेट भी राजी हो जाती है क्योंकि उससे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। उसके बाद मैरी अपने बच्चों को बाहर भेज देती है और अबॉर्शन की तैयारी में जुट जाती है। कुछ देर बाद वो सक्सेसफुली अबॉर्शन कर देती है। उसके बाद मैरी अपनी फ्रेंड रेचल से मिलने जाती है लेकिन पता चलता है कि ज्यूस होने के कारण उसे जर्मनी डिपोर्ट कर दिया गया है। अब मैरी बेचारी अकेले रह जाती है। अगले दिन मैरी जब मार्केट से वापस आती है तो वो देखती है कि उसका पति पॉल जेल से छूट के वापस घर आ गया है। लेकिन अब मैरी पॉल को प्यार नहीं करती क्योंकि वो इतने सालों से लापता था। और जब पॉल मैरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो मैरी उसे साफ मना कर देती है। अगले दिन मैरी से मिलने जेनेट आती है। वो बताती है कि उसका अबॉर्शन सक्सेसफुल रहा जिसकी खुशी में वो उसे अपना टेप रिकॉर्डर गिफ्ट करती है। टेप रिकॉर्डर पाने के बाद मैरी भी खुश हो जाती है और उस पे गाने सुनती है और मैरी डिसाइड करती है कि अब वो अपनी गरीबी भरी जिंदगी से बाहर निकलेगी। कुछ दिनों बाद मैरी की दोस्ती लूसी नाम की एक गंदी लड़की से हो जाती है। अब मैरी का मन अपने पुराने घर में नहीं लगता तो वो जिद करके पॉल से एक बड़ा घर किराए पर लेती है। हालांकि पॉल की अभी इतनी कमाई भी नहीं थी। मैरी डिसाइड करती है कि वो और लूसी मिलके अपने अबॉर्शन वाले बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मैरी ने लूसी के साथ मिलके अबॉर्शन का बिजनेस आगे बढ़ाया और बहुत सारे पैसे भी कमा लिए। और अब वो डिसाइड करती है कि दिन में मैरी का घर लूसी अपने काम के लिए यूज करेगी और लूसी उसे नए क्लाइंट लाके देगी। कुछ दिनों बाद मैरी के पति पॉल की जॉब चली जाती है और उसे पता चल जाता है कि मैरी पैसे कहाँ से कमाती है। तो वो फिर से मैरी के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन मैरी उसे मना कर देती है। और अब मैरी की मुलाकात लूसी की एक क्लाइंट पीटर से होती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। पीटर भी मैरी को पसंद करता है। यहाँ से कुछ दूर एक जास्मिन नाम की औरत गरीबी में जी रही थी और उसे पता चलता है कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई लेकिन वो इस बच्चे को संभाल नहीं सकती, इसलिए वो मैरी के पास अबॉर्शन के लिए जाती है। आगे हमें पता चलता है कि मैरी और पीटर का रोमांस चालू हो चुका है जिसकी खबर उसके पति पॉल को भी चल गई है लेकिन मैरी उसकी एक नहीं सुनती है। कुछ दिन बाद मैरी के पास एक लड़की आती है। वो बताती है कि जास्मिन की मौत हो गई क्योंकि उसका अबॉर्शन ठीक से नहीं हुआ था, जिसके बाद उसके पति ने भी सुसाइड कर लिया। अब मैरी उसके दोनों बच्चों को देखती है। उसे अफसोस तो होता है लेकिन वो अपनी गलती मानने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ मैरी पीटर से कहकर अपने पति पॉल की नौकरी लगवा देती है लेकिन पॉल को ये नौकरी नहीं करनी थी क्योंकि इसके बाद वो जर्मन का गुलाम हो जाएगा। लेकिन पॉल के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। आगे हम देखते हैं कि मैरी के दिमाग से जास्मिन की बात नहीं निकलती क्योंकि वो अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। मैरी अपने काम में और पीटर के साथ रोमांस में इतना बिजी हो गई कि अब वो घर में अपने पति का ख्याल नहीं रख पा रही थी। तो उसने इसके लिए एक नौकरानी रख दी लेकिन पॉल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक दिन पॉल घर पे वापस आता है तो वो देखता है कि मैरी और पीटर दोनों एक ही बेड पे रोमांस कर रहे थे और ये सब देख के पॉल का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में जाके पुलिस को सब कुछ बता देता है कि मैरी गैर कानूनी तरीके से लड़कियों का अबॉर्शन करती है, जिसके बाद मैरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है
और उसे जेल ले जाती है। जेल में बहुत सारी औरतें उसे तंग भी करती हैं और अब मैरी को फ्रांस में बुला लिया गया क्योंकि मैरी के लॉयर ने अपना केस छोड़ दिया और जो सरकारी लॉयर मैरी वो जानता था कि मैरी को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैरी अपने लॉयर से बोलती है कि मैंने तो ये सब बस थोड़े से पैसे कमाने के लिए किए क्योंकि मैं बहुत गरीबी में जी रही थी। वो बताती है मैं तो एक सिंगर बनना चाहती थी लेकिन हालातों से मजबूर होके मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन लॉयर उसको बोलता है कि वो मैरी को सजा से तो नहीं बचा सकता लेकिन वो कोशिश करेगा कि उसकी सजा कुछ कम हो जाए। लेकिन जब कोर्ट में मैरी का केस जाता है तो मैरी को मुजरिम करार दिया जाता है और उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। और ये सुनने के बाद मैरी को अपने कामों पर बहुत पछतावा होता है। उसका वकील भी दुखी होता है क्योंकि मैरी ने तो बस कुछ गरीब औरतों की मदद करने की ही कोशिश की थी लेकिन फिर भी उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। आगे हम देखते हैं कि मैरी को मौत की सजा दे दी जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है लेकिन वो कहता है कि इन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं इन्हें बाप का प्यार पूरी तरीके से दूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।